सच है तो दिखेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आत्रेय विश्वास। हमारा ये खास कार्यक्रम है उन तमाम बच्चों के लिए जो नवोदय विद्यालय में उस हादसे के शिकार हो गए, उस घटना के शिकार हो गए जब प्रिंसिपल के कहने पर सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्रों की जमकर पिटाई की। कारण क्या था, क्या नहीं था, कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। बच्चों की राय, बच्चों का जो बयान है वो भी नहीं लिया जा रहा है। सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि बच्चों को टीसी दे दिया जाए जिन बच्चों की पिटाई हुई है और उस प्रिंसिपल को ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि इस पूरे मामले की लीपापोती हो जाए। लेकिन इस पूरे मसले पर हमारा सिर्फ एक ही सवाल है कि बच्चों का आखिर क्या है कसूर। एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं आपको। सड़क पर गुस्सा था क्योंकि स्कूल में हंगामा हुआ था। बच्चे बेहाल थे क्योंकि शरीर पर जख्म के निशान गहरे थे। रांची के मेसरा स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में 7 और 8 सितंबर की मध्यरात्रि में जो हुआ वो एक बुरे सपने से कम नहीं था, जिसका डर अब तक बच्चों पर सवार है क्योंकि उस काली रात स्कूल की प्रिंसिपल ने ही सीनियर छात्रों से बच्चों की जमकर पिटाई करवा दी। हम लोग को 2-3 महीना से रोज शनिवार को बुलाया जाता है। बेरहमी से सब बच्चों को मारा जाता है। गलती भी नहीं रहता है फिर भी उन बच्चों को मारा जाता है। भैया लोग बोलते हैं गलती नहीं है फिर भी मारो इन लोग को। और जो खाना नहीं पहुंचाता है भैया लोग के लिए उन लोग को मारा जाता है। फुटबॉल नहीं पास करता है उन लोग को मारा जाता है। घड़ी जो पहनता है उन लोग को मारा जाता है। और फिर पैंट पहनता है उन लोग को मारा जाता है। बाल खड़ा करेगा उसको मारेगा। फिर गेम अगर फुटबॉल पास नहीं करता उसके लिए मारता है। वॉलीबॉल छोटा रहता है उसके लिए मारता है। कोई सब्जेक्ट में अगर फेल कर गया तो उसके लिए मारता है। जबकि टीचर इन लोग के लिए कुछ नहीं करते लेकिन बच्चे लोग काहे मारते हैं? सीनियर भैया लोग क्यों मारते हैं? के बेटे बहुत तेज गाड़ी चला के मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ तो उसी में मारपीट हुआ था। मेरे भैया और मेरे चाचा लोग मारे थे। उसके बाद में फिर मेरा कोई गलती नहीं थी फिर भी उनको निकाला जाता स्कूल से। ठीक। फिर डीसी का ऑर्डर होने पर रखा गया है। प्रिंसिपल का बेटा के साथ प्रिंसिपल और फिर जब एफिडेविट बनाने के लिए बोला गया तो फिर मनमानी करती है क्या प्रिंसिपल? इस स्कूल में जो कुछ हुआ उसे प्रताड़ना कहें, रैगिंग कहें या कुछ और, पर जो भी था वो बहुत बुरा था। हालांकि इस स्कूल में बच्चों की प्रताड़ना की बात पहले से हो रही थी, पर अब सब कुछ सबके सामने आने लगा है, जिसका गुस्सा छात्रों और उसके अभिभावकों को स्कूल प्रबंधन के खिलाफ खड़ा होने पर मजबूर कर रहा है। पर स्कूल प्रबंधन इन बातों को अब भी कोरा बता रही है। 5 सितंबर को टीचर्स डे था। उसके बाद उसी रात को ये लोग स्पोर्ट्स रूम का वो फुड़का निकाले थे चोरी करने के मकसद से और चैम्बर में वो पत्थर मारे थे। तो वही पता लगाने के लिए कहा गया था कैप्टन को, क्योंकि स्कूल में तो कैप्टन होते हैं, वाइस कैप्टन होते हैं, उनको कहा गया था पता लगाने के लिए। तो वही पता लगाने के लिए के क्रम में पिछला रात और उसके एक दिन पहले बुलाकर सीनियर जो है जो कैप्टन है वो बुला के पूछे कि क्या हुआ है, किसने किया है, बताने के लिए। तो इसी क्रम में सीनियर बच्चे बोल रहे हैं कि वही 2-3 थप्पड़ मारे हैं। अब 2-3 थप्पड़ मारे हैं या ज्यादा मारे हैं? बच्चों का आरोप है कि आपके कहने पे मारते नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये कभी कोई एडमिनिस्ट्रेशन कह सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने मारने के लिए कहा, ऐसा नहीं है। ये शिक्षा का मंदिर है, यहाँ पर ये सब गुंडागर्दी नहीं होती है। 5 दिन हो गए बच्चे डर से स्कूल नहीं जा रहे। मामले की पुलिसिया तहकीकात हो रही है, पर उसके बीच भी प्रिंसिपल मैडम की ओर से बच्चों को डराने का काम जारी है। अब तक हम रैगिंग सुनते थे, जहां सीनियर छात्र जूनियर छात्रों को प्रताड़ित करते थे, लेकिन जवाहर नवोदय विद्यालय में तो सब कुछ प्रिंसिपल मैडम करवा रही हैं। ऐसे में कड़ी सजा होनी चाहिए, पर किसे ये आप भी समझ सकते हैं। न्यूज़ 11 के लिए रांची से विनीत उपाध्याय की रिपोर्ट।
वाकई हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर इन बच्चों का क्या कसूर है, और जानने के लिए हमारे साथ तमाम स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट्स हैं। हमारे साथ है मनीष जो कि 10th क्लास में पढ़ते हैं, हमारे साथ है रोशन, अमित है हमारे साथ, यश हैं जो 9th में हैं, और साथ ही साथ रोहन भी हैं। तमाम स्टूडेंट्स का स्वागत है न्यूज़ 11 में। साथ ही इन कुछ बच्चों के पेरेंट्स भी हमारे साथ आए हैं स्टूडियो में। बबीता देवी जी हैं हमारे साथ, रोहिता साव जी हैं, साथ ही प्रदीप राम जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 के स्टूडियो में। सबसे पहला सवाल मेरा मनीष तो आपसे होगा, 10th क्लास में आप पढ़ते हैं, क्या कुछ हुआ शुरुआत से बताइए, उस दिन की घटना हम आपसे जानना चाहेंगे। मैम सबसे पहले जो लैपटॉप जो चोरी हुआ था, हाँ, फिर वो उसके बारे में पूछताछ हुई, और फिर उसके बाद जो 5 सितंबर को जो वो कांच फूटी वो प्रिंसिपल के चैम्बर में, और फिर ये जो और फिर जो हम लोग को उस समय हर शनिवार को बुलाया जाता था, और फिर पिटाई की जाती थी सबकी, और जिससे कि हम लोग को बहुत ही रोना आता था। मतलब जो सीनियर स्टूडेंट्स थे वो आपकी लगातार पिटाई करते ही थे? यस मैम। हाँ, आपसे रोशन आपसे जानना चाहूंगी, क्या प्रिंसिपल के कहने पर पिटाई होती थी या फिर जो डेली बेसिस पे सीनियर स्टूडेंट्स आप लोगों की पिटाई करते थे? नहीं मैम, ये प्रिंसिपल के कहने पे होती थी। एक दिन आए हम प्रिंसिपल हमारे क्लास में, जब क्लास चल रही थी हम लोग को एकेडमिक आवर में, हाँ। वो आई, बोली कि कौन कौन गेम खेलता है। उसमें मैं तो कोई गेम नहीं खेलता था मैम, एक बार मेरा हाथ टूट गया था, उसके चलते मैं कोई गेम नहीं खेलता था। उस समय नाम लिखाया गया सब कोई का, बड़े बड़े लड़कों को देख के नाम लिखा गया। उसके बाद वो एकेडमिक का जब नाम लिखा हुआ था, प्रिंसिपल लिखी थी, तो वो उनको क्या बोलते हैं, उनको एकेडमी के पास रहना चाहिए, वो कैप्टन के पास था। हाँ। और उसी के जरिए हम लोग को मारा जाता था, और जिनका लिस्ट में नाम था उनको बेरहमी से मारा गया, और जिनका लिस्ट में नाम नहीं था वो तो मार खाए ही, और जिनका लिस्ट में नाम था उनको बहुत बेरहमी से मारा गया। लिस्ट में नाम था? किन स्टूडेंट्स का लिस्ट में नाम था? मैम जो बड़े बड़े थे, जो दिख रहे थे थोड़े मतलब बड़े हैं, ये कर सकते हैं ऐसा, उनको लिस्ट में रखा गया था नाम। अच्छा। और फिर अगर हमारा क्वेश्चन यही है कि अगर 7 से 10 तक का बच्चा करता है तो 11 12 क्यों नहीं कर सकता है? उनकी अगर उनको पूछने वाला कौन है? हम लोग को पूछने वाला 11 12 है, और ये काम प्रिंसिपल सीनियर को क्यों सौंपी? वो तो खुद भी जांच कर सकती थी। और जब लैपटॉप चोरी हुआ तो उनके हम लोग को RTI भी नहीं दिखाया गया, और हम लोग से 60 रुपया लिया गया। अच्छा, आप लोगों से पैसे भी लिए गए? हाँ, उनके तौर पे। और टोटल हम लोगों के लगभग 26 से 27 हजार रुपया हम लोगों ने कलेक्ट करके प्रिंसिपल को दिया। हाँ, तो ये एक बेहद बेतुका सा फरमान था जो बच्चों को मारने और पीटने से संबंधित रहा। यहाँ पर अमित आपसे जानना चाहूंगी, लैपटॉप चोरी हुआ, शीशा तोड़ा गया, क्या आप लोगों की कोई भागीदारी थी? क्या बच्चे जो 7 से लेकर 10 तक के बच्चे जिनकी पिटाई हुई है, क्या उन लोगों की संलिप्तता थी? यहाँ पे जब हमारी लैपटॉप चोरी हुई थी तो हम प्रिंसिपल मैम ने सबको खुला ऑर्डर दे दिया कि वो जो भी कर सकते हैं करें, हमें मारे चाहे कुछ करें। और सीनियर बच्चों ने हमें पौने एक बजे बुलाया, फिर 15 मिनट तक लगातार मारते थे। अगर वो बच्चा गिर जाता तो सब उसे मिल के मारते थे। और फिर प्रिंसिपल ने जब बाद में हम लोग प्रिंसिपल मैम से पूछे कि आपने ये ऑर्डर क्यों दिया, तो वो साफ इनकार कर दी कि उन्होंने बच्चे लोग 11 12 को कोई ऑर्डर नहीं दिया। अच्छा, आप लोगों को कैसे पता चला कि प्रिंसिपल का ही ये फरमान था? क्योंकि प्रिंसिपल मैम असेंबली में फुल हम लोग के सामने खुद से बोली थी कि हम 11 12 को फुल ऑर्डर देते हैं कि तुम लोग बच्चा लोग लैपटॉप का चोरी का पता लगाओ, ये सब जो हुआ उसका पता लगाओ, तुम लोग चाहे जो करो, चाहे मारो या चाहे पीटो, लेकिन हमको बताओ। अच्छा, यानी कि दबाव आप लोगों पे बनाया जाता रहा। असेंबली में बकायदा सबके सामने ये बोला गया कि बच्चों की पिटाई की जाए, सीनियर छात्र मारेंगे जूनियर को, ये कहा गया था आप लोगों से? हमारे साथ यश भी हैं। यश, क्या कुछ हुआ आप लोगों के साथ? उस रात के बारे में हम जानना चाहेंगे जब रात में 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक आप लोगों की पिटाई हुई, क्या कुछ हुआ? मैम, जब लैपटॉप चोरी हुआ था, हाँ, उस वक्त FIR करना चाहिए था, ये सबसे जरूरी बात है। हाँ। और जब हम प्रत्येक बच्चा 60 रुपया दिया, जिसमें 26,000 और 27,000 के बीच कुछ कलेक्शन हुआ, वो प्रिंसिपल मैम को दिया गया। अच्छा, कौन कौन से क्लास के स्टूडेंट्स ने 60 रुपए दिए थे? 6 से लेकर 12 तक मैम। अच्छा, सारे बच्चों ने दिया था? यस मैम। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद प्रिंसिपल मैम असेंबली में आई और बोली कि आज मैं खुला सबको पावर देती हूँ, 11 12 को पावर देती हूँ कि जूनियर बच्चों से तुम किसी भी तरह
से पूछो, मार के पूछो या किसी भी तरह से पूछो। अच्छा, ये कैसे पता चला प्रिंसिपल को कि 6 से लेके 10 तक के बच्चों ने ही चुराया होगा, 11-12 के बच्चों ने नहीं किया होगा? हमारा क्वेश्चन भी यही है मैम कि ये तो पूछताछ टीचर भी कर सकते थे, लेकिन 11-12 को ही पावर क्यों दिया गया है, यही हम जानना चाहते हैं। रोहन, हम आपसे जानना चाहेंगे, पिटाई हुई? लगभग कितने बच्चों की पिटाई हुई और कितने बच्चों ने मारा आप लोगों को? पिटाई 7th क्लास से 10th क्लास के सभी बच्चों को हुई, चाहे वो कोई गलती करे चाहे ना करे। और मेरा जो पिटाई हुआ, हमको ऐसा मारा गया कि मेरा लेफ्ट साइड का कान का पर्दा फट गया। कान का पर्दा फट गया आपका? यस मैम। जी मेरा बेटा है। अब यहाँ प्रदीप जी, आपका बेटा है रोहन? यस मैम। क्या कुछ हुआ? डॉक्टर के पास जब आप गए, डॉक्टर ने क्या कहा? मैम, जब हम डॉक्टर के पास गए रिम्स में, तो उन्होंने चेक किया सबसे पहले एक मशीन के जरिए, और उन्होंने बोला कि कौन मारा जी तुमको, वो तो तुम्हारा पर्दा ही फाड़ दिया। हाँ। तो फिर कुछ दवा दिए हमको, बोले तो इतना मारा गया? सारे बच्चों को ऐसे ही मारा गया था? यस मैम, मारा तो गया सभी बच्चे को। हाँ। और जो लिस्ट में थे उनको तो दोबारा फिर इंडिविजुअल बुला के ही मारा गया। उसके बाद जब मार खा लिए हम लोग, उसके बाद फिर हम लोग सब कोई 9-10 जो मार खाए थे सबको एकजुट होके अब अपने टीचर्स को, हाउस मास्टर्स को जगाने गए। उसके बाद हाउस मास्टर को जगा के सब हम लोग स्ट्राइक पे उतर गए और प्रिंसिपल मैम के पास भी गए। तो वो क्या करेगी, वो तो बोल रही है कि हम 11-12 को जाके समझाएंगे। हम लोग का मांग उस टाइम क्या था कि हम लोग के सामने जो बात होगा हम लोग साथ में सुनेंगे। और जब हम अपना प्रॉब्लम बताए ना मैम को कि मारा गया इधर, और उस टाइम थोड़ा ना मेरा कान इधर मतलब वाइब्रेट कर रहा था। हाँ। तो हंस रही थी मेरे प्रिंसिपल मैम। प्रिंसिपल आप पर हंस रही थी? यस मैम। बोल के कि इधर मारा तो इधर आवाज कर रहा है। तो ये कैसा दरिंदगी भरा बच्चों पर अत्याचार हुआ है? प्रिंसिपल PS 12 का ये कारनामा, जो हंस रही थी बच्चों पर। ये बच्चे खुद कह रहे हैं कि प्रिंसिपल ने असेंबली में जाकर अनाउंस किया था और ये भी कहा था कि जूनियर छात्रों को मारा जाए, सीनियर छात्र किसी भी तरह से उगलवाएं कि किसने लैपटॉप की चोरी की है, किसने तुड़वाया है, जिसने भी कांच को तुड़वाया है उसका पता लगाया जाए। क्या ये जरिया होता है मारने का? ये जरिया होता है पता लगाने का कि किसने चोरी की है? हमारे साथ कुछ पेरेंट्स है। बबीता जी, आपसे जानना चाहूंगी, बच्चों के साथ जब इतना सब कुछ हुआ उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? बबीता जी कहिए। चलिए प्रदीप जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, कहिए क्या कुछ हुआ आप लोगों के साथ? सर मैडम जी, हम लोग तो घर में थे, मेरा बच्चा किसी दोस्त के मोबाइल से रिंग किया, खाली इतना ही बोला कि पापा आप जो है सो जल्दी नवोदय आ जाइए। तो हम बोले बेटा कुछ बात है क्या? तो बोला हम फोन पे नहीं बताएंगे, आप आ जाइए। तो हम इनका मम्मी को लेके गए। जब वहाँ जाके देख रहे हैं तो पूरा पेरेंट्स पहुंचे हुए हैं, बच्चे जो हैं पूरा रोड में बैठे हुए हैं, सड़क पे अंदर में जी गेट में बैठे हुए हैं। फिर हम लोगों ने बच्चा से पूछा, पहले अपना बच्चा से पूछा, तो बोला पापा हमको तो मार दिया, कान में से हमको इधर से तो कुछ सुना नहीं रहा है और इधर से गजब टाइप का आवाज़ आ रहा है और वाइब्रेशन हो रहा है कान तरफ। तो हम बोला क्या से मारा? तो मुक्का से मारा है। तो कौन मारा? तो कोई मोहन मुंडा करके है, अच्छा सीनियर स्टूडेंट। तो हम बोले सभी को मारा? तो हाँ। फिर और बच्चे लोग से पूछे, इन लोग से पूछे, सबसे पूछे, सब लोग वही बात बताया, किसी को माथा में मारा, किसी को चेहरा में मारा, किसी को गर्दन में मारा, किसी को कंधा में मारा, इस टाइप से। उसके बाद में हम मैडम से मिले तुरंत, मैडम बगल में भीड़ में ही थी, तो हम 12 मैडम से मिले। बोले मैडम सो ये सब कैसे हो गया मैडम? तो बोला देखिए ना हमको भी मतलब समझ में नहीं आ रहा है और कोई गार्जियन कोऑपरेशन नहीं कर रहा है। अच्छा। तो हम बोले मैडम आप ऑलरेडी यहीं रहते हैं, आपको सारा जो है सो सारा तथ्य आपको मालूम होगा, ऐसा बात तो नहीं है कि नहीं मालूम होगा। और आप बोल रहे कि कोई भी गार्जियन कोऑपरेशन नहीं कर रहा है। आप तो उसके बाद में मैडम से तो नहीं बात हुआ। उसके बाद में जो है हम सारा चीज को जानकारी करने के लिए बच्चे के बीच में घुस गए, सारे बच्चे वहीं बताने लगे, लड़कियां ही बोलने लगी। तो उसी बीच जो है सो कांके से BDO साहब आए, CDPO आए और आपका मिश्रा थाना OP थाना के प्रभारी जो है वो पहुंचे। अच्छा। पहुंचने के बाद में उन लोगों ने बच्चों से फर्द बयान लिए। अब बयान इतना दर्दनाक और इतना अश्लील बयान दिया गया मैडम कि आज तक किसी मीडिया में छापा नहीं किया है। सबसे बड़ी बात ये है। क्या बयान आया था? लड़कियां कुछ अंदर की बात बताई हैं, उनके साथ जो ट्रीट किया जाता है क्लास में या उनके हाउस में जो राउंड होता है रात में, तो लड़कियां हम लोग बताई कि हम लोग जब रात में जागते हैं, जाग के पढ़ते हैं, तो मैडम लोग रोड में ये राउंड में जब आती है मैडम, तो उन लोग बोलती है कि इतना रात तक क्यों पढ़ती हो? लड़कियां बताई शाम के सामने। अच्छा।
तो छात्राओं का भी इसमें बयान आया है, कुछ ना कुछ झोलझाल इसमें चल रहा है। हम आगे आपसे बात करेंगे, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, हम फौरन लौटेंगे और विस्तार से बात करेंगे इस पूरे मुद्दे पर। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। तो लगातार हम बात कर रहे हैं नवोदय विद्यालय के उन छात्रों की जिनकी पिटाई हुई, देर रात पिटाई हुई, 11 बजे से पिटाई शुरू हुई और ये 4 बजे तक चलता रहा। ये पूरा माजरा क्या था ये जानने की लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम अभिभावक हैं। रोहिता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जब पुलिस वाले आए, कार्रवाई की बात हुई, क्या कुछ कार्रवाई हुई? कार्रवाई यही हुआ मैडम, वो लोग बोल रहे थे कि आप लोग बच्चे को समझाइए कि जाके नाश्ता करे और खाना खाए। हमारा बच्चा का तो फोन आया 4:30 बजे अच्छा सुबह में कि पुलिस ने आपको क्या कहा? पुलिस ने तो उस समय बोले कि आप बच्चे लोग को समझाइए कि जाके नाश्ता करे या खाना खाए, सुबह से रात से ऐसा ही बैठे हुए हैं। लेकिन बच्चे लोग को इतना ही पिटाई लग चुकी थी कि मतलब एकदम उग्र बन गया था कि नहीं, हम लोग का जब तक मांग पूरा नहीं होगा हम लोग नहीं हटेंगे। बबीता जी, क्या बच्चों को टीसी देने की बात चल रही है? जी मैम, टीसी देने की बात चल रही है। प्रदीप जी, यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे, बच्चों को टीसी देने की बात चल रही है लेकिन प्रिंसिपल पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई की बात नहीं चल रही है, क्या अंदर में कोई झोलझाल चल रहा है? जी हाँ, ये तो साफ नजर आ रहा है मैडम, क्योंकि सारे बच्चे और लड़कियों का बयान है कि मैडम के फरमान जारी होने पर ही ऐसा हुआ, घटना घटा है। तो सबसे पहले तो मैडम के ऊपर जांच होना चाहिए जी, लेकिन मैडम को बचाने के लिए स्वयं जिला प्रशासन जो है सो सामने आ गए हैं। अच्छा, किस बिना पर कहा जा रहा है कि बच्चों को टीसी दिया जाएगा? कोई बताइए, इसका कोई रीजन नहीं समझ में नहीं आ रहा है। एक तो बच्चे मार खाए और हम ये भी नहीं कहेंगे कि जो बच्चे मारे हैं उनको भी टीसी दिया जाए। पनिशमेंट देने का और भी तरीका होता है, किन्हीं को टीसी दे देने से वो भी मेरे बच्चे के समान है। आपकी तो प्रिंसिपल से बात हुई होगी, उन्होंने क्या कहा कि क्यों आखिर टीसी दिया जा रहा है बच्चों को? बच्चे से, मैडम से हमसे बात नहीं हुई क्योंकि हम एक दिन संपर्क भी किए हम जायसवाल सर से वहाँ के, कि हम मैडम से मिलना चाहते हैं इस बारे में बात करने के लिए। तो मेरा बच्चा कान का पर्दा फट गया है, हम मैडम को बात करेंगे अपने बच्चे के बारे में और भी बच्चे के बारे में। मनीष, उस दिन के बाद क्या आप जाकर प्रिंसिपल से मिले या फिर तमाम बच्चे गए प्रिंसिपल से मिलने? मैम, वहाँ पे हम लोग बोल रहे थे, प्रिंसिपल चैम्बर में बैठी हुई थी, निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब हम लोग के बार बार नारा लगाने पर भी वो नहीं निकल पाई, फिर बाद में पुलिस प्रशासन जाने के बाद वो निकली। मैम, फिर हम लोग को अभी तक भी आज का अपडेट मैं बताता हूँ कि अभी भी मेरे घर में फोन आया, कॉल आया। ऐसे हम लोग 10 से 15 स्टूडेंट को कॉल आया। ये फोन में कहा गया कि हम JNV से बोल रहे हैं, तो आपके बच्चे का ट्रांसफर करा दिया गया है दूसरे नवोदय में, जैसे लोहरदगा, सिमडेगा या हजारीबाग में कर दिया जाएगा। आप अपने बच्चे को अभी तुरंत किसी भी हाल में लेके आइए। तो पेरेंट्स बोले कि नहीं लेके आएंगे। इसमें हम लोग 14 तारीख को विचार करेंगे, जो हम लोग का बैठक होगा उसमें। और अभी तक भी धमकी दिया जा रहा है कि आप ट्रांसफर किया जाएगा हम लोग का इधर से उधर, या फिर टीसी दिया जाएगा। और जो दिया गया है कि क्यों आखिर टीसी दिया जा रहा है बच्चों को, वो तो कारण ही नहीं बता पा रही है। कुछ नहीं। अमित, आपके घर पर भी फोन आया था? हाँ, फोन आया था मैम, अभी लगभग 1 बजे कॉल आया था हमारे घर में। और सीनियर बच्चों पे कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, कोई भी किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है। आगे प्रदीप जी, आप लोग क्या करेंगे बच्चों के लिए? अगर टीसी दिया जाता है, बच्चों को दूसरे स्कूल में भेजा जाता है, प्रदीप जी आप लोगों की तरफ से क्या किया जाएगा, अभिभावकों की तरफ से? मैडम जी, सभी अभिभावकगण हम लोग मिल करके जो है यही निर्णय लिए हैं कि हम लोग महामहिम जी को आज दिए हैं पत्र भी कि 14 तारीख को हम लोग महामहिम जी के आवास के सामने जो है 14 तारीख को धरना प्रदर्शन करेंगे और उनसे पत्र में मांग करेंगे कि सबसे पहले प्रिंसिपल के आदेश से जो बच्चे लोग मारपीट किए हैं, तो उसमें सबसे पहला चार्ज बनता है कि प्रिंसिपल के ऊपर चार्ज किया जाए। उनको सबसे पहले बर्खास्त किया जाए प्रिंसिपल को। और दूसरा में जो बच्चे लोग मारे हैं उनके कहने पर उनको टीसी ना दिया जाए, उनको सजा दिया जाए, सस्पेंड किया जाए, टीसी ना दिया जाए, क्योंकि लाइफ का सवाल है किसी का भी। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे बच्चे हों चाहे किन्हीं के बच्चे हों जो इंजॉयड हैं, और इन लोगों का फरवरी 15-16 से जो है से बोर्ड एग्जाम है, रजिस्ट्रेशन 9th क्लास में हो चुका है। ऐसे में इन लोग को टीसी अगर देती है या टीसी इन लोग को मिलता है तो इससे साफ जाहिर हो जाएगा कि नवोदय प्रशासन और जिला प्रशासन बच्चों के भविष्य को
बर्बाद करने के लिए तैयार कर चुके बिल्कुल। हैं। यहाँ पर बच्चों से मैं आखिर में पूछना चाहूंगी, अमित, सारे बच्चों के पक्ष से अगर देखें तो आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कुछ आप लोग कहना चाहते हैं स्कूल प्रबंधन से? क्या आप लोग टीसी चाहते हैं या फिर स्कूल में बने रहना चाहते हैं, आगे की पढ़ाई शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जब तक प्रिंसिपल नहीं हटेगी तो हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे मन में ये डर बैठ चुका है कि अगर हम लोग स्कूल जाए तो हमारे साथ कुछ भी घटना हो सकती है। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, एक बार जब 8 क्लास के बच्चे मार खाए तो उन्होंने अपने सदन मास्टर, हाउस मास्टर से कहा कि हमें मारा गया है, तो उन्होंने सीनियर लड़कों को बता दिया। और फिर वही सीनियर बच्चे जब उन लोग को बुलाया गया तो सीनियर बच्चों ने उन्हें ये कहकर पिटा कि तुमने कंप्लेन क्यों किया, तुमने सर को। और जब उस दिन हम लोग को सर खुद बोलते कि तुम लोग हम लोग को कंप्लेन क्यों नहीं करता है। तो अगर हम लोग कंप्लेन करते तो हम लोग और मार खाते। अच्छा। यही बात का हम लोग के मन में डर बैठा रहता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का स्टूडियो में आने के लिए। तो हम भी यही अपील करेंगे जिला प्रशासन से कि वो त्वरित कार्रवाई करें, इस पूरे मामले की कार्रवाई करें। साथ ही साथ केंद्र का भी मसला है और इसीलिए हम केंद्र सरकार से भी ये गुहार लगाते हैं कि हस्तक्षेप किया जाए इस पूरे मसले पर। बच्चों के भविष्य का सवाल है, ट्रांसफर देना या फिर स्कूल से निकालना किसी भी तरह का सोल्यूशन नहीं है, इससे समस्या का हल नहीं निकलेगा। जांच की जाए, कार्रवाई की जाए, जो दोषी हैं उन्हें जरूर तौर पर उन पर कार्रवाई हो। हमारी ये मुहिम लगातार चलती रहेगी जब तक इन छोटे छोटे बच्चों को इंसाफ नहीं मिल जाता। फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार। न्यूज़ 11 सच है तो दिखे।